हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आपने देखा मैंने भिंडी धोई है और अभी मैं इसको टिफ़िन के लिए, लंच के लिए बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने अभी अपनी भिंडियाँ जो है वो अच्छे से काट ली हैं और अच्छे से धुल कर के सुखाने के बाद ही मैं काटती हूँ। तो बस मैंने इसलिए पहले से धो के रख दिया था और अभी मैं भिंडी को जो है काट रही हूँ। और भिंडी की भुजिया मैंने प्लेन ही बनानी है, कोई मसाला वगैरह नहीं लगाना है। तो सिंपली मैं जो है इसे लहसुन से और हरी मिर्च के साथ जो है फ्राई करके बनाती हूँ। तो बस इसी तरीके से मैंने अपनी भिंडी अभी काटी है। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी होती है लंच बनाने की, तो इस वजह से मैं जो है सिर्फ शूट कर लेती हूँ, फिर मुझे बाद में जो है वॉइस कवर करना पड़ता है। इसलिए जो है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो अभी हम जो है अपनी भिंडी की सब्ज़ी के साथ यहाँ पर बनाने वाले हैं गरमा गरम पराठे। और अगर लंच के लिए वो रोटी बोलेंगे, प्रेफर करेंगे, तो मैं रोटी सेकूंगी। वो ज़्यादातर लंच में जो है वो रोटी ही लेके जाते हैं और नाश्ते में यहाँ पर वो पराठा खा लेते हैं और कभी कभी वो रोटी ही कहते हैं बनाने के लिए। तो मैंने आटा पहले से गूंद के रख लिया था सेट होने के लिए। और आरवी अभी जो है वो जा चुकी है स्कूल, इसको ये छोड़ आए थे, उसके बाद मैंने भिंडी बनाई है। उसके लिए मैंने आलू की कचौड़ी बनाई थी। और आप देख सकते हैं कि मेरी भिंडी जो है वो कटने में बहुत ज़्यादा समय ले रही थी। आराम आराम से सुबह के समय जितनी ज़्यादा जल्दी होती है सब्जी काटने में, उतना ज़्यादा समय लगता है। तो ये है हमारा हाल कि मैं आराम आराम से बहुत ही प्यार से भिंडी को काट रही हूँ। और एक साइड मैं घड़ी लगी हुई है मेरे किचन के ठीक सामने वॉल पर, मैं उसे भी देख रही थी और मैं भिंडी काटती जा रही थी। तो ये है मेरा हाल भिंडी काटने का। और आप भी देख सकते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है भिंडी काटने में। तो क्या ही कहें, आप लोगों को भी क्या इतना ही टाइम लगता है सब्जी काटने में? मुझे बहुत टाइम लगता है। अगर मेरी सब्जी पहले से कटी होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर मेरी सब्जी कटी नहीं होती है तो आप ये समझ लीजिए कि मेरा वो काम जो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। और अगर मेरी सब्जी पहले से कटी है तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं पूरा खाना बनाने में। तो अभी देख रहे हैं आप मैं कितने प्यार से, धीरे धीरे, हौले हौले, प्यार से, एकदम दुलार से अपनी भिंडियों को काट रही हूँ। और भिंडी हमारी काफ़ी अच्छी थी, मतलब एक भी भिंडी ख़राब नहीं निकली, सब मुलायम थी और मतलब आराम से कटती चली जा रही थी। कभी कभी ऐसी भिंडियाँ आ जाती हैं कि मतलब उसमें फेंकने वाली भिंडियों की संख्या ज़्यादा होती है, यानी कड़ी कड़ी एकदम करारी सी होती हैं और बनाने लायक बहुत ज़्यादा सी होती हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम भिंडी काट लेते हैं और उसके बाद फिर हम उस लहसुन छीलेंगे। और लहसुन मैंने नहीं छीला था। पहले से अगर प्रिपरेशन करके रखो तो आराम रहती है, लेकिन जल्दी में और जल्दी में देर ज़्यादा होती है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने फटाफट से लहसुन जो है छीला है और मैंने यहाँ पे भिंडी को छौंक भी दिया है। और एक साइड में मैं भिंडी छौंक दी हूँ और दूसरी साइड में मैं यहाँ पर अपना पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है होरसा बेलन रखा हुआ है और मैं इसी पर अभी फटाफट से जो है एक एक करके अपने पराठे बेलूँगी। लेकिन यहाँ जो है मैं अभी इनसे पूछ रही थी कि मतलब मुझे पराठा बेलना है कि मुझे मतलब पराठे बनाने हैं कि मुझे रोटी बनानी है, क्योंकि ज़्यादातर ये नाश्ते में भी कभी कभी मुझसे रोटी ही कह देते हैं कि नहीं रोटी ही खाएंगे। मतलब सूखी सब्जी के साथ जनरली हमें तो नहीं पसंद आती है रोटी, लेकिन हमारे यहाँ इनको जो है सूखी सब्जी के साथ रोटी अच्छी लगती है। तो मुझे पूछना पड़ता है, हालांकि मुझे सुबह सुबह ये सब चीज़ें पूछना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या ही करें, अगर पूछने की जिम्मेदारी है तो पूछना बनता है। अपने से बना दो फिर बेमन खाया जाए तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपने आटे को देखिए चिकना कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मेरी भिंडी जो है वो धीमी धीमी आंच पर मैं फ्राई कर रही हूँ, भून रही हूँ। और मैं भिंडी को पहले जो है धीमी आंच पर भूनती हूँ, मैं उसमें नमक ऐड नहीं करती हूँ। जब मेरी भिंडी अच्छे से भुन जाती है, उसका वो जो चिपचिपा वो जो लस लस होता है उसका, जब वो हट जाता है, फ्राई हो जाती है खूब अच्छे से, उसके बाद मैं उसमें नमक डालती हूँ और खोल के ही मैं भिंडी बनाना प्रेफर करती हूँ। तो भिंडी अगर आप ढक करके पकाएंगे तो मेरे ख्याल से वो अच्छी नहीं बनती है, मतलब हमसे नहीं बनती। तो हम खोल करके ही बनाते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू के पराठे। हाँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि लंच में जो चीज़ दी जा रही है, नाश्ता उससे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। कि अगर आपने नाश्ते में भी वही चीज़ की और आपने लंच में भी वही चीज़ की तो फिर मज़ा नहीं आता है ना। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि इनका जो नाश्ता है, आरवी का जो नाश्ता है, और आरवी और इनका जो लंच है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। तो आरवी को मैंने आलू के पराठे दिए थे।
तो इनके लिए मैंने वही आलू के पराठे नाश्ते में कर दिए थे और भिंडी और रोटी ये टिफ़िन में ले करके गए थे। तो मैं वही अभी स्टफिंग कर रही थी आलू के पराठे की, और ये देखिए मैंने अब बेलना शुरू कर दिया है अपना आलू का पराठा। और आज का मेरा आलू का पराठा मैं बताऊं कि मैं अच्छे से बहुत टाइटली मतलब मैं उसको फिल करती हूँ और अच्छे से बनाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा आज लग रहा था कि आज मेरा आलू का पराठा शायद कैमरे के सामने उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया था। देखिए आप किनारे से हल्का क्रैक हो गया, लेकिन जल्दी बहुत थी तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्या करना है, खाना ही तो है। तो मैंने जो है उसको जल्दी से अपना बना दिया। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ऑयल भी थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा कटोरी में मैं थोड़ा ऑयल डाल लूँ। लोग पता नहीं कैसे एकदम पेंदी में ऑयल लेकर के और ऐसे ऐसे करके लगाते हैं। मेरा पराठा जब भी बनता है तो मेरी कटोरी में तेल भरपूर मात्रा में होना चाहिए। हालांकि मैं लगाती हल्का हूँ, लेकिन मेरे चम्मच में मतलब मैं जब डिप करूँ तो अच्छे से आ जाए। और ये देखिए मेरा जो पराठा था वो हल्का सा नीचे से हमें लगता है चिपक गया था, क्योंकि आलू थोड़ा सा बाहर आ गया था। तो अभी मैं यहाँ पे अपने आलू के पराठे को उसकी पोजीशन दे रही हूँ, पॉलिशिंग कर रही हूँ, यानी मैं उस पर तेल लगा रही हूँ। और देखते हैं पराठा मेरा कैसा बनता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। जो लोग पहली बार आए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक बार फिर से अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने व्लॉगिंग करना अपना भुला दिया है। मैं भूल गई हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं पहले करती थी, मैं सब कुछ डील कर लेती थी, ऑन कैमरा मैं बातें भी करती थी और एकदम सामने सामने मैं बना भी लेती थी। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज जैसे लग रहा है, मैं एकदम नई व्लॉगर हूँ, तो उस तरीके से मुझे फीलिंग आ रही है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सामने बात करते करते हम व्लॉगिंग में आएँ, जैसे हम पहले आते थे। लेकिन मॉर्निंग के समय में ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मेरी आदत है सुबह सुबह के वक्त में शांत रहने की। मैं बोलना प्रेफरेंस में नहीं रखती हूँ, इसीलिए मेरे आप पहले के अगर व्लॉग्स जिन्होंने देखे हैं वो आप देखिए, मैंने बहुत कम ऐसा व्लॉग डाला है जिसमें मेरी मॉर्निंग की रूटीन हो। और जिसमें भी मॉर्निंग की रूटीन रहती है उसमें मेरा ऐसे ही रहता है, या तो मैं उसमें कुछ म्यूज़िक वगैरह डाल देती हूँ, या तो मतलब मैं कुछ ना कुछ डाल देती हूँ, या मैं वॉइस कवर करती हूँ। मतलब मैं डायरेक्टली बोलते बोलते, क्योंकि मेरी शुरू से आदत है ये कि सुबह उठने के बाद मतलब शांत रहना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, भगवान का ही ध्यान करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन भर जो एक बार आपकी ज़बान खुली ना बोलने के लिए और खाने के लिए, तो फिर वो दिन भर चला ही करती है जब तक रात में नींद ना आ जाए और आप सो ना जाए। तो कुछ इस तरीके से ही होता है, इसलिए मैं मैक्सिमम ये कोशिश करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तक शांत रहूँ और अपनी जो एनर्जी है उसको मैं स्टोर करके रख सकूँ। तो अभी आप देख रहे हैं मेरा पराठा एक एक करके जो है वो बन रहा है, और दूसरी तरफ मेरी जो भिंडी की भुजिया है वो धीरे धीरे प्यार से फ्राई हो रही है। मैं काफ़ी टाइम देती हूँ चीज़ों को बनाने में, हड़बड़ हड़बड़ में जल्दी नहीं करते हैं, आराम आराम से करते हैं। और यहाँ देखिए मेरा पराठा भी बढ़िया बन रहा है। अभी हम जो है यहाँ पे उनसे यही पूछ रहे थे कि क्या करना है, पराठे जो है मैं रख दूँ टिफ़िन में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे भिंडी की सब्ज़ी के साथ रोटी ही अच्छी लगती है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। नाश्ते में मैंने बना दिए थे आलू के पराठे, और फिर उसके बाद मैंने जो है रोटी की तैयारी करनी थी। तो अभी हमने कहा कि पहले नाश्ता बनाते हैं, और नाश्ते में मुझे मैंने कहा लाओ जब लगा रहे हैं तो लगे हाथ हम अपना भी नाश्ते का आलू का पराठा बना ही लें। तो इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा था। हालांकि उनको तो 2 ही पराठे मुझे सेक के देने होते हैं, 1 या 2 ऐसे ही खाते हैं। तो बस अभी आप देखिए मेरा पराठा कितना प्यारा क्रिस्पी क्रिस्पी सा लग रहा है। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा बन पाएगा, लेकिन वाकई बहुत टेस्टी और यम्मी पराठा था। और अगर इसको आप इस वक्त आम के अचार के साथ खाएंगे तो फिर क्या ही कहने हैं, वो भी घर का बना हुआ। तो और चाय अगर मिल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग चाय जो है थोड़ा सा स्किप करते हैं। आजकल चाय पीने का मन बिल्कुल नहीं करता है। कभी कभी जब ये लोग होते हैं और ये लोग कहते हैं तभी चाय बनती है। तो मैंने इनसे पूछा था चाय पीने के लिए, इन्होंने मना कर दिया था कि चाय नहीं पीनी है। तो मैंने कहा ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं अब मैं अपनी इस भिंडी में नमक डालने जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरी भिंडी जो है ये ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। तो अब इसको हम जब नमक डालेंगे तो नमक डालने के बाद इसको मैं धीमे 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 आंच पर पकाती रहूँगी, और ये खूब अच्छी सी खिली खिली भिंडी बनेगी। तो आप लोग भी अगर ऐसे ही बनाते हैं भिंडी तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर नहीं बनाते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा कि पहले भिंडी को अच्छे से फ्राई हो जाने दीजिए, और उसके बाद उसमें नमक डाल करके उसको धीमे धीमे आंच पर पका लीजिए, फ्राई कर लीजिए। ठीक है। तो अब ये देखिए मेरा यहाँ जो
सिलसिला है वो अभी भी कंटिन्यूअस चल ही रहा है। अब ये मैं अपने लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। और आलू के पराठे हमारे यहाँ आजकल अक्सर बनते हैं। इधर मैंने व्लॉगिंग काफ़ी समय के बाद शुरू की है, लेकिन पहले मुझे आलू का पराठा बनाना बहुत कठिन, बहुत लेंदी टास्क लगता था। क्यों? क्योंकि अगर मुझसे कोई ये कह दे कि आलू के पराठे बना लो, तो मुझे लगता था ओफ़ो! इतना ज़्यादा बड़ा काम मुझे कह दिया गया। लेकिन अभी जो मेरी स्थिति है, बिल्कुल परफेक्शन आ गया आलू के पराठे में और दाल के पराठे में, कि मतलब अगर कोई मुझसे ये कहे कि आप स्टफिंग पराठा बनाओ, तो मैं बहुत ही ईज़िली, और आलू के पराठे तो बहुत ही मुझे हल्के लगते हैं बनाने के लिए और बहुत ही आराम से हम बना लेते हैं। माइंड सेट होता है ना, अगर पहले से आपका माइंड सेट हो तो आप पहले से आलू बॉयल करके रखते हैं, उसको आप छील करके रखते हैं, मैश करके रखते हैं, मतलब आप उसकी जो स्टफिंग है वो तैयार करके रखते हैं, तो बस आपको बनाना ही बनाना होता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अगर आप पहले से प्रिपरेशन नहीं करके रखते हैं तो आपको वही काम लेंदी लगता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने आलू पहले से बॉयल करके मैश करके सब पूरा जो भी मैं उसमें ज़्यादा मसाला मैं स्टफिंग में नहीं डालती हूँ, मैं पहले ही बता दूँ। मैं सिर्फ नॉर्मल लाल मिर्च या हरी मिर्च बारीक काट के, जैसा मन किया मेरा, और नमक डालती हूँ। और हाँ, धनिया, जो हरी धनिया होती है वो मैं बहुत ढेर सारी मात्रा में डालती हूँ। बस इतनी मेरी स्टफिंग में होती है और यकीन मानिए बहुत टेस्टी पराठा बनता है। बहुत ज़्यादा मसालेदार, या कुछ लोग बहुत फ्राई करके बनाते हैं मसाला आलू की स्टफिंग, और उसके बाद उसको फिल करके करते हैं, तो वो ऐसा पराठा मुझे जो है ज़रा कम भाता है। क्योंकि उसमें फिर मुझे सब्जी वाली फीलिंग आने लगती है, कि जैसे लगता है सब्जी किसी ने भर दी है, वैसे ही मसाला उसमें महकता है। तो उस तरीके से मैं नहीं बनाती, मैं बिल्कुल सिंपल मसाला अपना तैयार करती हूँ और वैसे ही बनाती हूँ। और ये देखिए, ये मैंने अपने भी लिए आलू का पराठा यहाँ पर बना करके रख लिया है। और ये पराठा भी बहुत टेस्टी था, हालांकि मेरे खाते खाते तक जो है ये पराठा ठंडा हो गया था। और आलू के पराठे वगैरह जो है ना, मैं बहुत गर्म तो नहीं प्रेफरेंस में देती हूँ, लेकिन हाँ, हल्के गर्म होने चाहिए। और अभी मेरा आलू का पराठा बन गया था, तो मैंने इनके लिए फल काटने थे, तो मैंने कहा लाओ यहीं पे खड़े होकर के हम अपने फल भी काट लेते हैं। तो फटाफट से हमने यहाँ पर 2 सेब जो है छीले हैं, सॉरी, धोए हैं, और धो करके अभी मैं जो है काटने जा रही थी, कि लाओ मैं काट करके इनके टिफ़िन में रख दूँ, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम था। ये तैयार होना शुरू कर दिए थे, और यकीन मानिए, अगर इनके निकलने के पहले-पहले लंच बॉक्स इनका रेडी नहीं है, तो मैं सच बता रही हूँ कि ये कुछ सेकंड भी नहीं देते हैं। इसलिए मुझे बहुत तेज़ स्पीड में काम करना होता है। तो बस फटाफट से मैंने इनकी सब्ज़ी रखी। दूसरी साइड में मैंने सेब पहले ही सामने ला करके रख दिया था, कि कहीं ऐसा ना हो कि धो के रख दिया और मैं भूल जाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर कभी-कभी भूल जाती हूँ, नहीं रखती हूँ। तो फिर बाद में बहुत अफ़सोस होता है कि बताओ, घर में फल रखा है, हम खा रहे हैं, और जो कमा के ला के दे रहा है, मैं उसी को नहीं खिला पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, मुझे आत्मग्लानि होने लगती है, मैं सच बताऊँ तो। इसलिए मैंने पहले ही सेब ला के रख लिया था, कि मेरी आँखों के सामने रहेगा, तो लंच लगाने के बाद मुझे बस ये याद रहेगा कि मुझे उनके एक बॉक्स में, एक टिफ़िन में जो है अब सेब काटना है। तो मैंने फटाफट से जो है ये सेब काटे, और वो ये कह रहे थे कि प्लीज़ जल्दी कर दो वरना लेट हो जाएगा। और आपको पता है मानसून सीज़न चल रहा है, बारिश के कुछ कहने नहीं है, कभी भी आ सकती है बारिश ना। तो कब मौसम करवट कर ले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ पर तो बारिश जो थी वो लगी हुई थी, हल्की-हल्की बूंदाबांदी शायद हो रही थी। और ये तैयार हो रहे थे, बाहर देखने गए थे, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या बारिश हो रही है? इन्होंने कहा नहीं, नहीं बारिश हो नहीं रही है, लेकिन आसार लग रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है, और आज थोड़ा-सा मतलब इनको लग रहा था कि लेट हो गया। एक्चुअली बात ये है कि बारिश के सीज़न में पता नहीं क्या होता है, कि थोड़ा-सा आलस-आलस सा लगता है। तो पता नहीं कैसे हाथ धीमे चलता है, या लोगों का काम धीमा होता है, पता नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्पीड कम हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही लग रहा था, और इनको भी लग रहा था कि हाँ, थोड़ा लेट हो गया है, मतलब जाने में, उठने में थोड़ी लेट हो गई थी, तो जाने में मतलब लग रहा था कि लेट हो रहा है सारा काम। तो मैंने यहाँ पे कहा कि नहीं, लेट नहीं हो रहा है, आप परेशान मत हो, आप आराम से तैयार हो, और मैं आपको काट के फल यहाँ पे दे दूँगी। तो बस फटाफट से मैंने जो है इनके सेब को काटा, और सेब को भी बहुत ही अच्छे से मुझे वॉश करके बहुत ही फाइन तरीके से काट के रखना होता है। अगर थोड़ा भी उसमें बीज, या थोड़ा भी उसमें कड़क पार्ट जो बीच का होता है ना, अगर वो आता है ना, तो वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी के साथ जो है फल काट करके इनके लिए टिफ़िन में रखना होता है। कोई पंगा नहीं होना चाहिए फल के साथ ना। अगर मैं कभी इनके लिए ऑरेंज संतरा भी अगर मैं कभी इनको छील करके देती हूँ, हालाँकि मैं नहीं देती, मैं ऐसे दे देती हूँ इनको कि लो अपने हिसाब से छील के खा लेना। तो जब भी मैं इनको संतरा कभी ऐसे देती हूँ, तो वो वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। अब आप कहोगे संतरे में टाइम कैसे लगता है? क्योंकि संतरा भी छीलने के बाद जो उसके रेशे होते हैं ना, जो उसमें लगे होते हैं हल्के-हल्के व्हाइट-व्हाइट,
वो सारा बिल्कुल मुझे छील करके एकदम ऑरेंज क्लीन संतरा करके उनको देना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब कठिन काम है हालाँकि। तो वेलकम टू माय व्लॉग वंस अगेन। और अभी ये जा चुके हैं ऑफिस और अभी मेरा हो गया है ब्रेकफास्ट का टाइम। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना नाश्ता लेकर के यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ, जिसमें है आज आलू का पराठा, भिंडी की भुजिया। तो चलिए फटाफट से करते हैं नाश्ता और उसके बाद करते हैं आगे का व्लॉग। और आफ्टर लंच यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दाल जो है वो बॉयल होने करके चढ़ा दी है, और इधर मैंने चावल को भी वॉश करके पानी में भिगो के रख दिया है। तो फ्रेंड्स अभी आ चुकी है आरवी, और ये देखिए आप यहाँ पे आरवी कर रही है लंच, और यहाँ पे हम भी कर रहे हैं अपना लंच। और लंच में है दाल चावल, भिंडी की भुजिया, रोटी, और बहुत ही गरम गरम है, बहुत टेस्टी लग रहा है। तो बस अभी जल्दी से इसको खाते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।